ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो वेलकम टू माय चैनल शिखा डिवाइन टैरो। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक की रीडिंग होने वाली है और वो है क्रश की। देखिए, ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी को बहुत चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, वो हमें दिन रात सुबह शाम कहीं ना कहीं दिखता रहता है, या तो हमारे ऑफिशियल प्लेस पे या हमारे घर के आसपास, या कुछ ऐसा होता है कि हमारी उससे वाइब मैच कर रही है। हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा इंसान है, हमें इसे जानना है। ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में होगा। सो ये रीडिंग उन्हीं तरह के लोगों के लिए है जो किसी को बहुत चाहते हैं या फिर वन साइडेड प्यार करते हैं। उनको लग रहा है कि मैं उस वन साइडेड प्यार को आगे बढ़ाऊँ या क्या करूँ, बट कहीं ना कहीं आपको ये तो होता होगा ना कि क्या मैं आगे बढ़ूँ, उससे पहले मुझे उस इंसान के मन में जानना है कि वो क्या सोचती है या सोचता है। सो ये रीडिंग उसी के बारे में है। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जैसे ही आपके सामने आएगी आपके लिए होगी। और इस रीडिंग को बहुत ध्यान से समझना, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं। सो अब हम जल्दी से इस रीडिंग को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपका क्रश आपको जानता है या नहीं। पहला सवाल, आपका क्रश आपको सिर्फ इग्नोर कर रहा है या उसके मन में जेन्युइन फीलिंग्स हैं? क्या वो आपको चाहता है? क्या वो आपके लिए आगे बढ़ना चाहता है? सो ये सारे सवाल, ये सारी बातें हम देखने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लेंगे वो ये कि आपके क्रश को आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, ये देखते हैं। क्या वो आपको जानता है? क्या वो आपको अनदेखा तो नहीं करता? मतलब उसको अंदर से सब पता है? ये सारी बातें हम आज इस रीडिंग में क्लैरिफाई करेंगे। कार्ड्स में आपको साथ साथ बता देती हूँ। द वर्ल्ड, जजमेंट, 6 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, देन वी हैव 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप इस इंसान को देखते हैं, रोज़ देखते हैं, कभी कभी मिलते हैं, आपके मन में तितलियाँ उठती हैं पेट में। आपको लगता है कौन है, आखिर कौन है ये? क्या ये भी मेरे बारे में वैसा ही सोचती है या सोचता है? सो आज मैं आपको एक बहुत बड़ा सच्चाई रिवील कर दूं कि इस इंसान को हर एक चीज़ पता है आपके बारे में। अगर आपको ये लगता है ना कि आप इसे दूर से बस देख रहे हैं और बस इसे जानते हैं और पता नहीं इसे मेरे लिए वो महसूस होता है कि नहीं, तो इसके मन में भी इक्वली आपके लिए लव है। इसके मन में भी इक्वली आपके लिए वो फीलिंग्स हैं, वो एंजाइटी में है। कहीं ना कहीं ये भी आपसे वही सब चीज़ें कहना चाहता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहती हूँ वो ये है कि इस इंसान के जीवन में खुद अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है या तो किसी बहुत बुरे समय से, बहुत टफ फेज से, कुछ लोग ऐसे डिवोर्स से, या कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, कुछ की लाइफ में करियर इश्यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो ये इंसान अपनी लाइफ में फेस कर रहा है। अब यहाँ पर जैसे जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या जो लोग पहले से ही किसी रिश्ते में हैं किसी और के साथ, सो वहाँ पर क्या है, उन्हें ये तो पता है कि आप इन्हें चाहते हैं, ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में एक घबराहट और डर है। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं मैंने अपनी तरफ से आगे बढ़कर कुछ गलती ना कर दूँ। सो इस इंसान के मन में पहले तो अपनी जो प्रॉब्लम्स इनके जीवन में चल रही हैं वो, और दूसरा वो कि कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मुझे आगे बढ़ना भी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दूं, या कहीं ऐसा ना हो कि आप इनके लिए सही इंसान साबित हो भी कि नहीं। क्योंकि देखिए, जब तक हम किसी को जानते नहीं, मिलते नहीं, बात नहीं करते, हम किसी को भी समझ नहीं सकते। सो यहाँ पर भी एक ऐसी ही एनर्जी है। ये इंसान आपके साथ बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, बट अंदर ही अंदर घबराता है, डरता है। और उसका रीज़न यही है कि ये अपने जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां या ऐसी चीज़ों से जूझ रहा है कि इसकी हिम्मत नहीं होती। दूसरी तरफ ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान को ये लगता है कि अगर मैंने कल को इनसे बात भी करी तो क्या मैं अपने जीवन को इनसे बात करने के बाद, मिलने के बाद
बोलने के बाद बैलेंस कर पाऊँगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद को ही खो दूँ, मैं अपने परिवार को खो दूँ, मैं अपने रिश्तों को खो दूँ, या मैं कहीं आपके साथ वो जस्टिस ना कर पाऊँ, इंसाफ़ ना कर पाऊँ। तो देखो, ये मुझे एक बहुत ही जेन्युइन पर्सन लग रहा है। जो भी आपका ये क्रश है या वन साइडेड लव है, अगर आपके मन में बड़ी ही जेन्युइन फीलिंग्स हैं इसके लिए, सो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये किसी भी तरह से आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती या चाहता। ये चाहता है कि जिस तरह से इसका जीवन खुद चल रहा है वैसे ही आपका चले, सुखमय तरह से चले, कोई परेशानी ना हो। अब मैं ये देखती हूँ कि क्या डिवाइन क्या कह रहा है कि आपको कोई, ये इंसान आने वाले समय में आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। क्या ये आपको कोई ऐसा हिंट देंगे या आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे? देखिए, मुझे ना एक चीज़ दिख रही है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए आगे बढ़ना चाहता है। आज अगर मैं आपको बताऊं कि क्या ये क्रश, क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, बिल्कुल ये आपकी लाइफ में आना चाहता है, ये सोचता है। लेकिन मन ही मन इसके मन में एक चीज़ चलती रहती है कि पहले मैं जिस रिश्ते में हूँ या पहले मैं जिन परेशानियों को अपने जीवन में संभाल रहा हूँ, पहले मुझे वहाँ से निजात पानी होगी। अंदर ही अंदर इसे एक तरह की घबराहट होती है, एक तरह का ये इंसान प्लान बनाता रहता है, बार बार सोचता रहता है और ये सोचता है कि मैं कैसे अपनी मन की बात आपसे कहूँ। तो अगर आपको किसी पे क्रश है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये इंसान भी मुझे चाहता है, तो बिल्कुल ये आपको चाहता है, ये आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहता है। लेकिन इसे अभी ये रास्ता बनाना नहीं समझ में आ रहा कि अगर ये किसी रिश्ते में है तो उससे पहले बाहर निकल के कैसे आपकी तरफ आए, अगर ये कुछ परेशानियां झेल रहा है तो उससे बाहर निकल के कैसे आपकी तरफ आए। सो ये सारी चीज़ों को अभी ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, बट इक्वली इसके मन में आपके लिए उतना ही सद्भावना है, उतना ही प्यार है, उतनी ही एक खिंचावट है जो आप इसके लिए महसूस करते हैं। तो अब क्या आपको अपने क्रश को छोड़ देना चाहिए या उसके लिए उम्मीद रखनी चाहिए, ये देखेंगे। क्या मेरे व्यूअर्स को अपने क्रश के लिए कुछ करना चाहिए? क्या इस रिश्ते को, इस वन साइडेड रिश्ते को किस तरह से देखें? फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट टू बी। देखिए, अगर आप अपने क्रश को आज तक अप्रोच ही नहीं कर पाए, हर बात अपने मन में ही रखी है और आपके पर्सन को भी दिख रहा है सामने वाले को, तो डिवाइन आपको कह रहा है आप जाकर बात तो करें, आप जाकर बताएं तो सही, आप किस लिए डर रहे हैं, आप किस लिए घबराहट में हैं। आप अपने मन को इस तरह से पक्का बनाएं और आगे जाकर सामने वाले को अप्रोच करने की कोशिश करें। दोस्ती से ही शुरुआत करें, बट बताएं तो सही कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्योंकि अगर आप चीज़ों को अपने तक ही रखेंगे तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगी। दूसरा कार्ड है आपके लिए ट्विन फ्लेम्स। तो देखिए, चांसेस हैं कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम क्या होता है। ट्विन फ्लेम, अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में कहें या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहें, तो एक ही आत्मा के दो हिस्से होते हैं, जहाँ पर दोनों एक जैसा ही व्यवहार करते हैं, दोनों एक जैसी चीज़ें पसंद करते हैं, एक ही जगह पर जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान के साथ इतना मैच करेंगे, इतना ज़्यादा, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ही मिरर इमेज होंगे, मिरर करेंगे आप एक दूसरे को। और दूसरा, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को कुछ ना कुछ जीवन में सिखाने भी आए हैं, कुछ ऐसा मैसेज देने आए हैं जो एक दूसरे को बेहतर इंसान बनाने में आगे काम आएगा। तो बहुत प्यारी रीडिंग आई है आपके क्रश के लिए, और मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि जल्दी से जल्दी आप अपने क्रश को अपना मैसेज दें और उन्हें बताएं कि आपके मन में क्या है। ठीक है, सो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है, रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।